हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग ठीक होंगे। तो एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी का नेक्स्ट वीडियो है ये। और इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स होंगी जो कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अपने इस एडा सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें कुछ ट्रिक्स के ज़रिए से हम कुछ कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ये है, इसमें ये 5 ट्रिक्स हैं आपके लिए। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि आपका जो ये बबल शॉर्ट है या इंसर्शन शॉर्ट है या सिलेक्शन शॉर्ट है, ये किस तरह की शॉर्टिंग है, ये किस तरह की शॉर्टिंग में आता है। तो इसका आंसर होता है बेटा इन प्लेस शॉर्टिंग बोलते हैं। और अगर पूछे मर्ज शॉर्टिंग किस तरह का है तो नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग होता है। इसी तरीके से इंसर्शन, बबल एंड मर्ज शॉर्ट को हम स्टेबल शॉर्टिंग में भी बोलते हैं। और अडेप्टिव शॉर्टिंग में कौन कौन सी आती है? बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट और क्विक शॉर्ट। नॉन अडेप्टिव शॉर्टिंग में कौन सी आएंगी? जो बाकी बच गई, सिलेक्शन, मर्ज एंड हीप। ये तो हुई बात। अब इनको याद कैसे करें? याद करने के लिए बच्चों आप ये इतना ध्यान रखें, जैसे इन प्लेस सॉर्टिंग, तो जैसे कि आप बीटेक के बच्चे हो, बीटेक के बच्चे क्या प्लेसमेंट की बात रहती है। ठीक है, तो इसने क्या किया? प्लेसमेंट कर दिया। किसका? एसबीआई बैंक में प्लेसमेंट हो गई। तो एस से बना सिलेक्शन, बी से बना बबल और आई से बना इंसर्शन, और क्विकली हो गई, बहुत जल्दी हो गई ज्वाइनिंग इनकी। ठीक है, तो क्विक शॉर्ट भी यहाँ पे एक और है शॉर्टिंग, क्विक शॉर्टिंग हो रहे, 4 है ये। तो पहले इन प्लेस शॉर्टिंग को याद करने का क्या तरीका रहेगा कि एसबीआई बैंक में क्विकली ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, तो याद हो जाएंगे इन प्लेस शॉर्टिंग, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट रहता है आपका इन प्लेस शॉर्टिंग। तो जो मर्ज शॉर्टिंग, जो बहुत मिलजुल के रहते हैं, मतलब दोस्तों में ही बिजी रहते हैं, मर्ज रहते हैं, उनमें उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई। अब अगला आगे वाला है स्टेबल शॉर्टिंग। अब स्टेबल शॉर्टिंग में क्या है? तो जिन जिन की अब ये प्लेसमेंट हुई है उनमें सबसे स्टेबल कौन सा माना गया? जिसकी आईबीएम में, आईबीएम कंपनी में जो गए वो क्या थे? सारे स्टेबल। भाई आईबीएम बड़ी कंपनी, इसको छोड़ के कौन जाएगा? तो स्टेबल। ठीक है, आईबीएम, आई से क्या बना आपका? इंसर्शन शॉर्ट, बी से बबल और एम से मर्ज शॉर्ट। तो इन तीनों को बोलते हैं हम स्टेबल शॉर्टिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है अडेप्टिव शॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, वैसे अडेप्टिव शॉर्ट एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो पोर्शन ऑलरेडी शॉर्ट होता है उसको अलग कर लेता है, इसलिए उसको अडेप्टिव शॉर्टिंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ इतना याद करते हैं कि अडेप्टिव शॉर्टिंग एल्गोरिदम में कौन कौन सी आती है, तो अडेप्ट, जो सब कुछ अडेप्ट कर ले यार। ठीक है, कोई भी आए, तो कोई भी आए, कोई भी आए, तो यहाँ पे कोई भी आए से मतलब कोई से हो गया क्विक शॉर्ट। ठीक है, बी कोई भी आए, बबल शॉर्ट, आई कोई भी आई, कोई भी आई, तो कोई से क्विक शॉर्ट, कोई भी, बी से बबल शॉर्ट, आई से इंसर्शन शॉर्ट, और जो बच गए वो क्या हैं? आपके नॉन अडेप्टिव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इस तरीके से याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी कि कैसे याद करें। इन प्लेस शॉर्टिंग का नाम आते ही आपको तुरंत इन प्लेस, प्लेसमेंट हो गई कहाँ? एसबीआई में क्विकली। नॉट इन प्लेस, जो घुल मिल के ज़्यादा दोस्तों में बिजी रहता है तो उसकी नहीं हो पाई प्लेसमेंट, तो वो मर्ज शॉर्ट किस में है? नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग। स्टेबल, सबसे बढ़िया स्टेबल कौन से कौन लोग थे जो किस कंपनी में लगे? आईबीएम, आई, इंसर्शन, बबल और आईबीएम और मर्ज शॉर्टिंग। अडेप्टिव में कोई भी आए, कोई क्विक, आई कोई बी, बी बबल, आई इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज मोस्ट एफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट कंसिडरिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है? तो ये आपके पास दो ऑप्शन 1 में एक लूप है, ऑप्शन 2 में भी एक लूप है, थर्ड ऑप्शन दोनों के लिए कह रहा है, यहाँ ऑल ऑफ द वो सारा ही सही है। तो इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों हमने एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या कि हमें ये याद रखना पड़ेगा पहले। इसमें क्या है आपके पास 7 ये है कॉमनली यूज कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें आप समझेंगे अच्छे से बच्चों। अगर कोई लूप चलता है और वो एन तक लूप चल रहा है,
ठीक है। तो उसके हमेशा बिग ओ एन ओमेगा ये ओ एन बिग ओ एन रहेगी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसमें भी अब ये इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट, ये याद रखना, चाहे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, तो वो आपके यहाँ फिर i+1 प्लस ऑपरेटर जहाँ भी यूज़ हो रहा है तो आपका जनरली ओ एन, ठीक है। और अब यहाँ पे n से शुरू हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो भी n, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो रही है, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस हो रही है, तो हर केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ये तो होगी बात प्लस माइनस की। अब बात करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई की। तो जब भी मल्टीप्लाई केस होगा, जब भी मल्टीप्लाई का केस होगा, ठीक है, तो उसमें log n होगा, लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है वो नंबर उसका बेस बन जाएगा। जैसे इसमें 3 था तो 3 बेस बन गया, इसमें 2 है तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा 2, बस बेस में चेंज आ जाएगा, अदरवाइज़ आपका लोगरिदमिक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे i2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवीज़न में भी log, अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो log 2n, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर बेस 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, प्लस माइनस कॉन्स्टेंट टर्म होते तो आपका n रहेगी, और अगर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो लोगरिदमिक फंक्शन बनेगा, लोगरिदमिक हो जाएगी आपका आंसर। और इसमें बेस क्या रहेगा, जितने से मल्टीप्लाई या जितने से डिवाइड हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था बेटा, अब यहाँ पर देखिए, इसमें तो जो केस 1 है फर्स्ट वाले में, देखिए फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में सिंपल क्या हो रहा है, प्लस माइनस, तो ये n हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें आपका log बेस 5 और n, ठीक है। तो आपको ये टर्म हमेशा छोटी होती है, कम टाइम लेती है, ये टाइम आपका जो भी लोगरिदमिक फंक्शन होगा वो कम टाइम लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद कराता हूँ मैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना। अब ये याद कराता हूँ कि ये बड़ा है, ये टर्म ये ज़्यादा टाइम लेगी, ये कम टाइम लेगी, ऐसा क्यों, वो और समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने देखना है कि जहाँ पे जितनी लोगरिदमिक टर्म यूज़ होती है, जैसे इसमें क्या है, इस फर्स्ट वाले में log ऑफ n, ये सबसे कम टाइम लेगी, इसमें 3 टाइम log है, इसमें 2 टाइम log है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये थोड़ा और ज़्यादा, ये और ज़्यादा, और ये तो कौन सा पावर है, यानी कि n की पावर p, ये और भी ज़्यादा टाइम लेगी, और यहाँ पे n की पावर log n, ये और भी ज़्यादा टाइम लेगी। जब भी लोगरिदमिक टर्म पावर में आती है तो ज़्यादा टाइम लेती हैं, और ये कांस्टेंट की 2 की पावर n, ये तो और भी ज़्यादा टाइम, और सबसे ज़्यादा आपका जो फैक्टोरियल टर्म होती है जैसे n फैक्टोरियल, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपकी सीक्वेंस है, तो याद रखना। अब याद करने का तरीका बता दूँ कैसे याद रखना है भाई, एक छोटी सी बात याद रखना है यार, मतलब ये टर्म सबसे कम टाइम लेगी, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ठीक है। सबसे कम टाइम, जितने ज़्यादा लोगरिदमिक टर्म होंगे वो कम टाइम लेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे यार, जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना टाइम कम लगेगा काम करने में, भाई ज़्यादा लोग जल्दी नहीं कर देंगे, तो लोगरिदमिक फंक्शन जहाँ पे भी ये टर्म यूज़ होगी वो टाइम कम लेगी। तो यहाँ पे इसमें तो था आपका बिग O n, और सेकंड ऑप्शन में था log बेस 5n, तो ये टाइम कम लेगी, ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो ज़्यादा एफिशिएंट टर्म कौन सी हो जाएगी इसमें, आपकी ऑप्शन 2, ये लिखा भी हुआ है, हेयर लूप वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड बाय कांस्टेंट अमाउंट, हेंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओमेगा n, एंड हेयर लूप वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट अमाउंट, हेंस द कॉम्प्लेक्सिटी इज log n। क्लियर, आई उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलें आगे, नेक्स्ट चलिए, थैंक यू, आगे चलते हैं। ये एक और आपके लिए 4 इसमें ट्रिक्स लेके आए हैं, ठीक है।
समझिएगा कैसे। इसमें देखो बेटा, इसमें सिंपली क्या हो रहा है, ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ये दो सर्चिंग है, ठीक है। इन दो में तो इन दोनों का याद रखना सेम होता है। ग्राफ के लिए है तो ग्राफ में क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है, एक एज होता है, ठीक है। एक वर्टेक्स होता है, एक एज होता है। अगर एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है तो दोनों को ऐड कर देंगे, और अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स है तो दोनों का सिर्फ वर्टेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ये याद रखना, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। और ऐसे ही टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग जो होती है वो, उसमें सिर्फ एक सिंगल आपका है, एडजेसेंसी और लिस्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो भी इनकी तरह। तो आप तीनों याद रख सकते हैं, चाहे वो ब्रेड्थ फर्स्ट हो, चाहे डेप्थ फर्स्ट हो, या टोपोलॉजिकल हो, उसमें आपका क्या रहेगा, वर्टेक्स प्लस एजेस का एडिशन। क्लियर? तो ये याद रखिएगा आप। और जहाँ बात डिजिक्स्ट्रा की आती है, तो ये डिजिक्स्ट्रा क्या होता है कि थोड़ा सा जिद्दी टाइप का आदमी है, मतलब ठीक है। मतलब डिजिक्स्ट्रा सुनते डीजे याद आ रहा है। डीजे पे पीछे देखना आप, दो ऑपरेटर ज़रूर बैठे रहते हैं, एक आगे का ख्याल रखता है और एक पीछे का ख्याल रखता है। एक तो साउंड सिस्टम जो बॉक्स रखे हैं उसका लाइट वाइट का ध्यान रखते हैं, दो लोग तो होते हैं, तो दोनों नोड की तरह काम करते हैं। तो ये आपका v की पावर 2v² होती है, ठीक है। क्लियर आपका? और एडजेसेंसी लिस्ट में यहाँ पे e log v, यानी कि एज और वर्टेक्स के बीच में लोग आ जाते हैं। डीजे पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो दोनों यहाँ पे दोनों। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि जो आपका फिबोनाची हीप यूज़ करके बाद में ये इस ई को भी वी बना देता है, ठीक है। लेकिन चलिए एडजेसेंसी लिस्ट में अभी आप इतना याद रखिए। तो ये तो याद रखना, जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो रही है, मैट्रिक्स है भाई, यानी कि सिर्फ समान वो दो लोग हैं डीजे वाले, डिजिक्स्ट्रा तो दो ही लोग हैं, तो दोनों एक दूसरे की ताकत बनते हैं, तो v² है। लेकिन जब एडजेसेंसी लिस्ट, बारातियों की लिस्ट दे दी जाती है, तो एक बंदा, जो दो बंदे थे उनमें से एक बंदा तो एज बनता है और एक बनता है वर्टेक्स, एक बंदा ई बनता है और एक बंदा वी बनता है। बीच में कौन आ जाते हैं, बाराती लोग, ठीक है। तो लिस्ट में क्या होगा, ई और वी के बीच में लोग भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि चारों याद हो गए। भाई ब्रेड, डेप्थ और टोपोलॉजिकल तो सेम है ही, वर्टेक्स और एड्स दोनों को ऐड करना है बस, और मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन हो तो दोनों वर्टेक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जब बात डिजिक्स्ट्रा की आती है, डीजे वाले भाई मेरा गाना बजा दे, इसमें क्या है, अगर वो दो ही लोग हैं तो एक दूसरे की ताकत बन के v², और अगर कहीं जाना है, कहीं और जगह बजाने जाना है, तो ई और वी के बीच में बाराती आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक और आपका SRP है, मतलब सिंगल रिवीजन पेज फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यहाँ पे अटक मत जाना, SRP का मतलब सिंगल रिवीजन पेज, किसके लिए, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो ऊपर थोड़ा सा कट रहा है वो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये सबसे पहले डिजिक्स्ट्रा का है, वो अभी हमने सोल्व कर लिया। और मैं जो बता रहा था कि ई log v, बाद में ये v बन जाता है किसका यूज़ करके, फिबोनाची हीप का यूज़ करके, ठीक है। ये अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड की, बेलमैन फोर्ड अगर कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो इसकी एल्गोरिथम होती है VE। जैसे अब ये याद कैसे रहेगा यार, मेन मुद्दा ये है कि ये चीज़ याद कैसे रहे। तो बेलमैन क्या करता है, बेल मतलब बेल, डोर बेल बजी तो बाहर गए, तो बाहर क्या बोले जी, वी, हम लोग आए हैं। तो याद रखना, बेलमैन फोर्ड, बेल बजी है तो कौन आए, वी मतलब वर्टेक्स और एज दोनों आए हैं, ठीक है। वी, बेल बजी तो वी पीपल आए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्लॉयड वॉरसेल, वॉर लड़ाई भाई, पहला वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो ये v की पावर 3, ठीक है। v से वार याद रखना, ठीक है, v से वार, ओके। तो ये हो जाएगा आपका किसका, फ्लॉयड वॉरसेल का। अब बात करते हैं क्रुस्कल, जैसे कि भाई ये तो क्रुस्कल है, ठीक है, निर्दयी आदमी है। एक चीज़ याद रखना, स्पार्स में ग्राफ्स में ज़्यादा यूज़ होता है, और प्रिम, दोनों की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बस फ़र्क क्या है, क्रिस्टल आपका स्पार्स में यूज़ होगा और ये डेंस मतलब गहरा। तो प्रिम यानी प्रेम गहरा होता है भाई, ठीक है, और निर्दयी आदमी स्पार्स में, ठीक है।
निर्दयी आदमी सबको मार देगा स्पर्श करके ही, ठीक है, याद रहेगा क्रिस्कल। चलिए अब इसमें याद कैसे रखें, अब इसे निर्दयी आदमी है, ठीक है, तो इसे आपका जनरली क्या होता है, दोनों एजिज को लेता है बस, ठीक है, दोनों एजिज को लेता है। और ये एक स्पेशल केस में आपका ये वी भी लेता है, लेकिन अभी आप मेन इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बीच में लोग रहते हैं, निर्दयी आदमी हो चाहे प्रेम हो, बीच में लोग नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। बस निर्दयी में क्या होता है कि आगे भी पीछे भी एनिमी, निर्दयी आदमी के आगे पीछे दुश्मन रहते हैं, तो एनिमी बीच में लोग, और जो प्रेम करता है उसके आगे एनिमी हो तो बीच में लोग, बीच में आपके लास्ट में वर्टेक्स आ जाएगा, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रेम डेंस होता है, गहरा होता है, तो प्रिम्स एल्गोरिदम आपके डेंस ग्राफ में यूज़ होंगे। जॉब सीक्वेंसिंग, भाई आप जॉब लेने जाते हो तो 2 राउंड होते हैं ना, रिटन राउंड और इंटरव्यू राउंड, ठीक है, तो इसलिए इसमें n की पावर 2 हो जाएगा जॉब सीक्वेंसिंग में टोटल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये अभी आप मत कीजिएगा, ठीक है, ये अभी आपके सिलेबस से बाहर हैं, ठीक है, इनको अभी छोड़ दीजिएगा ये, क्योंकि इनको समझने में फिर और कंसेप्ट आएंगे बेटा, तो जो पजल्ड कर देंगे आपको, क्लियर। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये है आपका सिलेक्शन, ये कुछ कंसेप्ट हैं वैसे ही कि थोड़ा याद रखना, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यानी सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम मेक्स मिनिमम नंबर ऑफ मेमोरी राइट्स, ठीक है, मेमोरी में राइट्स करने का काम मिनिमम करता है कौन, सिलेक्शन शॉर्टिंग। और क्विक शॉर्ट हमेशा प्रीफर किसको करता है, एरेज को। मर्ज शॉर्ट किसको प्रीफर करता है, लिंक लिस्ट को। क्विक शॉर्ट जो होती है एल्गोरिदम वो कैश फ्रेंडली होती है, और ये गुड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसिंग, मतलब मेमोरी हैंडलिंग का जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है इसमें, ठीक है। और क्विक शॉर्ट को क्या माना गया है, बेस्ट एल्गोरिदम, शॉर्टिंग के लिए बेस्ट एल्गोरिदम माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ये आपके एक फ़नी एक और मैंने ट्रिक देखी तो अच्छी लगी, तो मैंने यूज़ इसमें इंक्लूड कर लिया कि यार लिंक लिस्ट का नाम कहीं भी आ जाए, ठीक है, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट हो, चाहे वो डबल लिंक लिस्ट हो, चाहे डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, या फिर सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, ठीक है, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा n, ठीक है, और रिवर्स ऑफ एन एरे भी करना हो तो ओमेगा n। तो ये बड़ा इजी सा है, लिंक लिस्ट का तो नाम कहीं भी आ जाए, चाहे सिंगली हो, चाहे डबली हो, चाहे डबली सर्कुलर हो, ठीक है। आप इस सब में क्या होगा, जनरली ये एक बार में आपको देखो 5 याद हो जाएंगे, ठीक है, तो इनमें सब में ओ एन, ठीक है। तो ये था बेटा टोटल आज के लिए, क्लियर। हमने ये कुछ कोशिश की है मैंने आपको साथ समझाने की, अच्छा लगा है तो थैंक यू बेटा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक क्वेश्चन रह गया बच्चों, एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट इन द ग्राफ, ये क्वेश्चन रह गया, द नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट इन द ग्राफ। आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होते हैं ग्राफ में, जिन, देखिए समझिएगा, आर्टिकुलेशन पॉइंट किन को बोलते हैं, जिन पॉइंट्स को हटा दें तो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ नहीं माना जाएगा। तो ऐसे इस ग्राफ में कितने पॉइंट्स हैं कि जिनको हटा दें तो उस ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ नहीं माना जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको पता है कनेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं, ठीक है। आप कमेंट करिए इसके, देखते हैं कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसे आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन। आर्टिकुलेशन पॉइंट मैंने बता दिया है कि वो पॉइंट जिनकी वजह से ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ माना जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके रिप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, तो यूट्यूब पर हम इसके लाइव वीडियो ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो आप कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच बच्चों।